काल भैरव अर्थात कालाष्टमी के अवसर पर, वो भी अगर सावन कृष्ण अष्टमी हो और काल भैरव की पूजा की जाए तो भय का नाश होता है। शिव का एक रूप है, एक अवतार है, अष्ट भैरव है। वो आदि शक्ति के 51 पीठों की सुरक्षा करते हैं। वो नगर कोतवाल हैं और अष्ट काल भैरव रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। काल भैरव अष्टमी को ही कालाष्टमी भी कहते हैं। कालाष्टमी के दिन शिव शंकर के इस रूप का आविर्भाव हुआ था, अर्थात महाभैरव शिव और उनके अंशावतार भैरव एक तरह से अभिन्न है, अंश और अंशी लगभग बराबर हैं। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला, भय नाशक। ऐसा माना जाता है कालाष्टमी के दिन जो व्यक्ति काल भैरव की पूजा अर्चना करता है उसके जीवन से भय का नाश हो जाता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। सबसे पहले गणेश की और उसके बाद विधिवत पूजा करने का विधान है। विद्वानों का मानना है कि ये पूजा विशेष तौर पर रात में करने का विधान है। नारद पुराण में बताया जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मानव किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है, रोगग्रस्त है, तो वो उस रोग से, तकलीफ से, दुख से दूर हो जाता है, अर्थात उसका रोग नष्ट हो जाता है। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई, बल्कि विवाद हो गया कि उन तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ देव है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की एक सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के बाद जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और विष्णु सहमत हो गए, क्योंकि वो हरिहर है, अभिन्न है। परंतु ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि वो तो आदिदेव महादेव है और ब्रह्मा जी माया मोह से ग्रस्त होकर उन्हें पहचान नहीं रहे, उनकी जो महान शक्ति है उनको वो समझ नहीं पा रहे थे। अब तो भगवान शिव क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर जो रूप प्रकट हुआ वही काल भैरव रूप में माना जाता है कि वही उनका आविर्भाव का कारण हुआ। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवताओं ने शिव के इस रूप को देखकर थर्राने कर भयभीत होकर हाथ जोड़कर कृपा प्रार्थना करने लग गए, क्योंकि ये भगवान शिव के महाभैरव के क्रोधावतार है। काल भैरव का वाहन काला कुत्ता है, हाथ में दंड है और इसी को लेकर ही वो अवतरित हुए थे। उनका आविर्भाव इसी रूप में हुआ था। ब्रह्मा जी पर प्रहार करके उन्होंने उनके 5वां सिर अलग कर दिया। भगवान शिव पंचमुखी हैं और ब्रह्मा जी भी पंचमुखी थे। उनका जो 5वां सिर था अहंकार का प्रतीक था, क्रोध का प्रतीक था, माया मोह का प्रतीक था। सृष्टि की जो निरंतरता है, सृष्टि का जो एक नियम है, उसमें क्रोध और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अतः उनके 5वें सिर को अलग करना भी इसका एक मुख्य कारण था। एक लीला थी शिव की कि ब्रह्मा जी के 5वें सिर जो अहंकार का प्रतीक था उसको काट दिया जाए, और ये काम काल भैरव ने किया। और इस तरह से काल भैरव को देखकर बेशक उस समय सब थर्राने लग गए, डर गए, परंतु वास्तव में वो भय का नाश करते हैं। हमारे मन में जो भय है, रोग है, शोक है, दर्द है, उसका वो निवारण करते हैं। ब्रह्मा जी के पास अब रह गए 4 शिष्य, तो ब्रह्मा जी बन गए चतुरानन। शिव जी तो पंचानन शुरू से ही हैं। तब ब्रह्मा जी ने शिव से क्षमा प्रार्थना की और काल भैरव के क्रोध को बचाया, और ये मान गए कि जब आपके अवतार इतना शक्तिशाली है, इतना भयंकर है, तो हे प्रभु महादेव, आप तो वाकई देवों को देव महादेव हैं। ब्रह्मा जी के क्षमा प्रार्थना करने पर शिव पुनः शांत हो गए। शिव वास्तव में शांतेश्वर हैं।
वो क्रोधी नहीं है, क्रोध नहीं करते, पर उनकी एक लीला है और उस लीला के बाद वो दोबारा शांत हो गए और ध्यानमग्न हो गए। परंतु काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का अर्थात ब्रह्म हत्या, ब्रह्मा जो ब्राह्मण है उनके वो मूल आदि गुरु हैं, तो ब्रह्म हत्या का उन पे पाप चढ़ गया। उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए काल भैरव ने कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए अंततः वाराणसी पहुँचे और काशी के गंगा तट पर वो जाकर गंगा में स्नान किया और प्रार्थना की गंगा मैया से, हे माता तुम मुझे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करो। और इस तरह से काल भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए और काल भैरव काशी के नगर कोतवाल बन गए। काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर जो मुख्यतः भगवान शिव का आनंद कानन है, आनंद वन है, वहाँ का वो मुख्य कोतवाल बन गए, सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारी बन गए। जय महाकाल भैरव, जय काल भैरव, जय महाकाल, जय महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव।